क्या क्या परेशानी क्या आती है बिलाल? मुझे एक बात समझाएं। अब वो ज्ञानवापी के ढांचे के भीतर अगर ऐसा कुछ है जिसे लोग जानना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता ये सच जानने का अधिकार हमारे देश की जनता को है? या ताजमहल की इतिहास के बारे में जो लिखा गया है आज तक, क्या उससे भी इतर इसका कोई इतिहास हो सकता है? क्योंकि कल एक बहुत बेहतरीन चर्चा को मैं सुन रही थी हमारे चैनल पर, कुरुक्षेत्र में मैं ही सुन रही थी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो कार्बन डेटिंग हुई है वो कार्बन डेटिंग बताती है कि ताजमहल की कार्बन डेटिंग बहुत पुरानी है, करीब 500 साल पुरानी कार्बन डेटिंग है, जबकि इतिहासकार ये कहते हैं कि ताजमहल का इतिहास तो केवल 300 साढ़े 300 साल पुराना है। आपकी जिज्ञासा नहीं जागती जानने की कि आखिर ताजमहल में है क्या? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा शहजाद भाई, पूरे देश के जितने भी मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हैं और देश के कानून का सम्मान करते हैं और मानते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा हम विरोध करते हैं, हमने कब राम मंदिर का जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो हमने कौन सा विरोध किया? कोई सा एक पत्थर चला हो तो बता दिए, कहीं एक विरोध हुआ हो तो मुसलमानों ने माना ना, चाहे कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन्होंने माना इस चीज़ को, कोई विरोध नहीं किया। और जिस तरीके से आपके मुद्दे रहते हैं नाम बदलने के, आपकी राजनीति सिर्फ नाम बदल दीजिए और इसको जो तो आपको दिक्कत मैं बताता हूँ, हर चीज़ से जो मोनूमेंट्स मुसलमानों की चीज़ों से ही आपको दिक्कत रहती है। अकबर रोड का नाम बदल के रख देंगे, ताजमहल का ताजुमहल कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको मुद्दे बनाने हैं, आपके पास असल मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, एजुकेशन का मुद्दा नहीं है, आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव वो नहीं है, महंगाई पे कुछ नहीं बोल सकते। हमने पेट्रोल डीजल पर भी यहाँ पर चर्चा की, हमने बिजली पर भी चर्चा की, इसलिए आप ये तोहमत तो हम पर लगाए ना। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर ताजमहल का इतिहास जानने में किसी को रुचि है, अगर देश की जनता ये जानना चाहती है, तो ये सच सामने लाने में हर्ज क्या है? ये कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दों को उठाया जाता है ना, वो देखिए ना, टाइमिंग देखिए। इससे पहले 70 साल में आज तक ये मुद्दे नहीं उठे। ताजमहल का मसला है या नाम बदल दीजिए, उसको मॉब लिंचिंग, ये सब चीजें उठाने का क्या? घर वापसी, 370, CA, NRC, ये सारे मुद्दे इनके रहते हैं। इनको जो है देश के लोगों से कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति के अलावा शहजाद भाई कुछ नहीं करना आपको। आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, फूट डालो, राजनीति करो। आपको की एकता को तोड़ने का काम ये लोग करते हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, कोई शाहीन बाग में बुलडोजर लेकर क्या फायदा हुआ बताइए? क्या आपने आप जाए ना, आपको होकर वहां से वापस लौटना पड़ा बुलडोजर को? बिलाल, आज सुबह से बुलडोजर वाली पूरी खबर मैं सुबह से दिखा रही हूँ, मैं खुद मौजूद रही पूरे बुलेटिन के दौरान। अब आप ये देखिए ना, बुलडोजर आज मंगोलपुरी में भी चला, कोई आफत नहीं हुई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी चला, कोई आफत नहीं हुई, लेकिन वो शाहीन बाग पहुंच जाता है तो वो एक वर्ग के खिलाफ बुलडोजर हो जाता है। ये पॉलिटिक्स मेरे समझ से बाहर है। अब हम बुलडोजर पर नहीं चर्चा करेंगे, ये ताजमहल का मुद्दा, ये ज्ञानवापी, बिलाल हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर किसी दिन बुलडोजर पर आपके साथ बैठेंगे। लेकिन ये ताजमहल और ज्ञानवापी, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? दो बातें इन्होंने कही। इन्होंने एक तो कहा कि हमसे ज्यादा संविधान को मानने वाला कोई मिलेगा कहीं पे? हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर का पालन करते हैं, यही कहा ना आपने? बिल्कुल। ये 3 तलाक का कानून बना, उसका पालन करते हो? बिल्कुल करते हैं। क्यों? हिजाब के फैसले का पालन करते हो? हिजाब के फैसले कोर्ट क्यों कांग्रेस ने अब मेरी बात हो जाने दे, फिर जवाब दीजिए। बिलाल जो है कांग्रेस से भी ताल्लुक रखते हैं, इनसे पूछे, इनकी पार्टी ने तो सबसे आके जाके कुर्ते फाड़ के प्रदर्शन किए कि नहीं हम 3 तलाक का कानून मानेंगे नहीं, मुस्लिम विरोधी है। इन्होंने हिजाब का फैसले का विरोध किया, बोला कि ये तो मुस्लिम विरोधी है, इससे कैसे? नहीं, पर तो बोलिए कांग्रेस गलत। तो बिलाल जी आप कहिए कांग्रेस गलत। अब सुन लीजिए, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं, मैं तो देश के लिए पहले भी बोलता था। अरे अच्छा, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। तो देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी भड़काने के लिए किस प्रकार से मुद्दों को उठाती है और फिर चेहरे, उसमें भी आ रहा हूं, पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी चीजों को क्यों बदला जाता है। उन्होंने कहा अकबर रोड का नाम बदला जा रहा है, ये मुसलमान, एक सेकंड सुन लीजिए, उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए कितना, ये मुसलमानों का इसको नाम क्यों बदला जा रहा है? क्या औरंगजेब और अकबर को आप अपना मानते हो कि हम तो राम और कृष्ण को अपना मानते हैं? ये आक्रांता थे, ये आए यहां पर, इन्होंने मंदिर तोड़े, आप नहीं मानते औरंगजेब ने मंदिर तोड़े?
4000 से ज्यादा मंदिर तोड़े, आप मानते कि नहीं मानते? इस देश नहीं, आप औरंगजेब के प्रवक्ता हो, आप अपने हिसाब से चलेंगे। अरे कौन बोल रहा है कि जाकर, कौन बोल रहा है कि कुछ जाकर तोड़ दो? आपका मुद्दा आएगा कोर्ट जाना संविधान, आपने कहा लाउड स्पीकर पर बात उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक करके पहले तो बात रखते हैं। चलिए बिलाल देखिए, सुनिए हम देखिए पहले गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे, आज केवल ताजमहल और ज्ञान वापी पर बात हो रही है। ठीक है, आप सेकंड एक एक करके पहले बात करते हैं, वरना फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों आपने औरंगजेब और अकबर के जो भी कुकृत्य रहे होंगे मुगल राजाओं के, उनको आप अपना आइडेंटिटी का इश्यू कि ये मुसलमानों के ऊपर हमला है। भाई आप औरंगजेब के वंशज है क्या? या औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े क्या? दूसरी बात नहीं करी, मैंने नाम बदलने की बात करी। औरंगजेब रोड का नाम बदला तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? मसले तो यही है ना, औरंगजेब रोड का नाम बदला, एपीजे अब्दुल कलाम रखा, मुद्दे रह गए, नाम बदल के क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ठीक है, क्या डेवलपमेंट हो जाएगा इस देश के अंदर? अब मैं इस पर नाम बदलने की राजनीति पर मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं देखिए टाइमिंग को लेकर, सिर्फ टाइमिंग को लेकर जवाब दीजिए। मुझे बताइए, इस देश में तो हर 2 महीने से एक चुनाव होता है, 3 महीने से चुनाव होता है, तो एक बार आज बिलाल कह दे कि एक बार में सारे चुनाव करवा लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रथा आ जाए इस देश में, फिर इनको कभी नहीं लगेगा कि कुछ काम हो रहा है तो उसको चुनाव से जोड़ पाए। तो मुझे लगता है पहले अनाउंस करके 1 नेशन 1 इलेक्शन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।